हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NCERT से संबंधित इम्पोर्टेंट 10 फैक्ट्स। तो NCERT इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल। तो कहीं कहीं एग्जाम में आपका MCQ में एजुकेशन लिखा आएगा, तो आप ध्यान रखिए एजुकेशनल है। रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च R और T के बीच में एंड भी है, ध्यान रखिएगा R और T के बीच एंड है, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। और ऑफ जो है C और E के बीच में ऑफ है, तो आगे पीछे ऑफ और एंड लगा दिया जाता है। और एजुकेशन और कहीं पर लिखा होता तो एक ऑप्शन में एजुकेशनल, तो एजुकेशनल ध्यान रखिएगा। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन इसका हुआ है सोसाइटी एक्ट 1860। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, अरबिंदो मार्ग में। स्थापना जो हुई थी इसकी 1 सितंबर 1961 को हुई थी। इसका जो उद्देश्य था विद्यालयी जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, उसमें सुधार लाना, उसमें गुणवत्ता लाना, इसके उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। इसके जो वर्तमान में निदेशक हैं वह हैं दिनेश प्रसाद सकलानी इसके वर्तमान में निदेशक हैं NCERT के फरवरी 2022 से। हो सकता है कि बाद में चेंज हो जाए, तो अपडेट रहिएगा। इसकी जो अध्यक्ष होते हैं वो शिक्षा मंत्री होते हैं। तो अभी के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जो हो गए अध्यक्ष हो गए। ये जो था NCERT मुतालिर आयोग की सिफारिश पर बना हुआ था, 7 बॉडीज़ को मर्ज करके बना हुआ था। इनमें जो सदस्य होते हैं कौन कौन से होते हैं? राज्यों के शिक्षा मंत्री होते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, UGC के अध्यक्ष होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। राज्यों के शिक्षा मंत्री और DU के कुलपति और UGC के अध्यक्ष तो हुए ही, और 12 मनोनीत होते हैं। कुल आपके सदस्य जो होते हैं टोटल 19 होते हैं। 4 इसकी शैक्षणिक संस्थान हैं, याद रखिएगा। टेक्नोलॉजिकल संस्थान है शैक्षणिक, अजमेर, भोपाल, अजमेर राजस्थान में है, भोपाल मध्य प्रदेश, उड़ीसा भुवनेश्वर और कर्नाटक में मैसूर। अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर जो हैं इसके टेक्नोलॉजिकल संस्थान हैं शैक्षिक। कुल केंद्रीय कार्यालय जो हैं इनके 17 हैं। अब इनके इम्पोर्टेंट हम 10 पॉइंट में कार्य देखते हैं, क्या क्या कार्य हो हैं इनके। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के पाठ्यक्रम को विकसित करना, एक समान पाठ्यक्रम को लागू करना पूरे देश में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का इनका आयोजन करते हैं, साइंस किट तैयार करते हैं, शिक्षा के स्तर में सुधार लाना एवं वृद्धि करना, अनुसंधान पर बल देना, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय करना। किस बात पर? शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो है केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं, सेमिनारों का आयोजन करते हैं, शैक्षिक संगोष्ठियों का जो है आयोजन करते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण का भी कार्य करते हैं। इम्पोर्टेंट है शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य NCERT, जिससे कि शिक्षकों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सके। पुस्तकें हैं, मैगजीन्स होती हैं, है ना, उनका प्रकाशन करते हैं, उनको उपलब्ध करवाते हैं। NCERT की जो किताबें होती हैं उनको भी जो है ये उपलब्ध करवाते हैं, साथ में मैगजीन भी होती हैं। NTSC इन जवाहर नवोदय विद्यालय जो प्रवेश परीक्षा होती है इनको भी ये करवाते हैं। SCERT भी खोली गई थी, याद रखिएगा। SCERT जो थी स्टेट में ये 1986 में खोली गई थी। तो ये 10 पॉइंट हमने यहाँ पढ़े इम्पोर्टेंट फैक्ट। एक इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, NCERT का वर्तमान स्वरूप। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसका जो वर्तमान स्वरूप है इसमें 3 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। एक होती है सामान्य परिषद, दूसरी होती है कार्यकारी समिति, तीसरी होती है अन्य समितियाँ। तो इनकी क्या क्या रोल हैं, अभी इस तरह से इसका गठन है। वर्तमान स्वरूप में जो है 3 इसमें चीज़ें हैं। तो जो सामान्य परिषद होती है उसमें कौन कौन से होते हैं? शिक्षा मंत्री होते हैं, जितने भी राज्य हैं उनके शिक्षा मंत्री होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, और ये वर्ष में 4 बार जो है इनकी बैठकें होती हैं। जो भी ये सिफारिशें जो हैं लागू करते हैं तो उसके लिए कार्यकारी समिति बनाई गई है। तो ये जितनी भी सिफारिशें होती हैं इनका क्रियान्वयन करती हैं। कुछ अन्य समितियां होती हैं वो भी अपने सुझाव वगैरह देती हैं, जिसमें कि वित्त समिति होती है, सलाहकार समिति होती है, विज्ञान सलाहकार समिति अलग से होती है, निर्माण कार्य समिति होती है।
तो ये कुछ समितियां होती हैं। तो वर्तमान में इस रूप में जो है NCERT जो है कार्य करता है। तो दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1860 के एक्ट से बनी हुई है। ये 1 सितंबर 1961 को इसका गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। उद्देश्य शिक्षा में की गुणवत्ता में स्कूली शिक्षा विशेषता उसमें सुधार लाना होता है। फरवरी 2022 से दिनेश प्रसाद सकलानी इसके निदेशक हैं। मुदालियर आयोग की सिफारिश पर ये बना था। 7 बॉडीज़ को मर्ज करके बनाया गया था। इसमें 19 जो होते हैं सदस्य होते हैं टोटल। इसमें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके जो शैक्षिक टेक्नोलॉजिकल संस्थान हैं अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, इसको याद रखिएगा। अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर। कुल केंद्रीय कार्यालय 17 हैं। बाकी इसके कार्य जो हैं पाठ्यक्रम को विकसित करना होता है, समान पाठ्यक्रम लागू करना होता है, साइंस कैड बनाना होता है। जो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी होती है उसका आयोजन भी ये करता है। अनुसंधान पर ये बल देता है, शिक्षा के स्तर में सुधार और वृद्धि के लिए। राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है, शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सेमिनारों संगोष्ठियों का आयोजन करता है। शिक्षण प्रशिक्षण पर भी बल देता है जिससे कि शिक्षकों की कुशलता को बढ़ाया जा सके। पुस्तकों, मैगजीनों इनका प्रकाशन भी करता है। कुछ प्रवेश परीक्षाएं वगैरह कराता है, NTSC हो गया और जवाहरलाल नवोदय प्रवेश परीक्षा। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट NCERT से संबंधित। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।